कुरान को सीनों में हम में से बसाएंगे, शहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। कुरान को सीनों में हम में से बसाएंगे, शहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। तत्हीर हर दिल की कुरान की तिलावत से है, शादाब रहे हर रूह ईमान की मोहब्बत से। तत्हीर हर दिल की कुरान की तिलावत से है, शादाब रहे हर रूह ईमान की मोहब्बत से। हम रब के हुजूर अपने जब सर को झुकाएंगे, कुरान को सीनों में हम में से बसाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत तौबा फ़हम बहिफ्ज़ मज़ामीन क़ुरआन कोर्स का नवा सबक है। मदनी सूरत है और इसमें मुनाफ़िकीन की रुसवाई है। आयत नंबर 1 से 6 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुशरिकीन के साथ जो एग्रीमेंट्स थे और उनको ख़त्म करने के हवाले से बात की है और उनके साथ किस तरह मुआमला करना है उनके हवाले से बात इरशाद फरमाई है। आयत नंबर 7 से 15 तक मुशरिकीन के साथ मुशरिकीन की जो सिफ़ात हैं और उनका ईमान वालों के साथ जो मामला है उसको बयान किया गया। और आयत नंबर 16 से 19 तक जिहाद पर तरगीब दी गई और मसाजिद के बनाने के हवाले से बात की गई। और आयत नंबर 20 से 22 तक मुजाहिदीन का बदला और उनकी फ़जीलत जो है उसको बयान किया गया। और आयत नंबर 23 से 24 तक काफ़रों को अपना सरपरस्त बनाने के हवाले की हुर्मत का बयान किया गया। और आयत नंबर 25 से 27 तक अल्लाह ताला की ईमान वालों पर जो है अल्लाह ताला ने जो ईमान वालों के साथ मदद करके फ़ज़ल किया उसको बयान किया गया। और आयत नंबर 28 से 33 तक मुशरिकीन जो है वो मस्जिद हराम में नहीं आ सकते, उनकी हुर्मत का बयान किया गया और उनके साथ क़िताल का बयान किया गया। आयत नंबर 34 से 35 तक जो अहबार हैं यानी लोगों के ये जो बड़े राहिब और बड़े उलमा यहूदियों के हैं, ये लोगों का माल खा जाते हैं, उनका बयान है और उनकी सज़ा का बयान है। और आयत नंबर 36 से 37 तक हुर्मत वाले महीनों का तज़किरा है और मुशरिकीन जो उनके साथ खेलते थे कि उसमें जो रद्द बदल करते थे उसका बयान है। आयत नंबर 38 से 41 तक जिहाद का हुक्म है और अल्लाह ताला की मदद को याद दिलाया गया है। और आयत नंबर 42 से 59 तक मुनाफिकीन की रुसवाई का बयान है। और आयत नंबर 60 में ज़कात के जो मुस्तहिकीन 8 लोग हैं उनका बयान है। और आयत नंबर 61 से 72 तक मुनाफिकीन और ईमान वालों की जो सिफ़ात हैं और उनका जो बदला है उसका बयान है। और आयत नंबर 73 से 102 तक जिहाद का बयान हुक्म है और मुनाफिकीन की और जो लोग उज़्र पेश करने वाले हैं उनकी अक़साम का बयान है। और आयत नंबर 103 से 112 तक सदक़े के बारे में, तौबा के बारे में और नफ़ा बख्श तिजारत के बारे में बयान किया गया। और आयत नंबर 113 से 116 तक मुशरिकीन के लिए आप इस्तिग़फ़ार नहीं कर सकते उसकी हुर्मत का बयान है। और आयत नंबर 117 से 119 तक अल्लाह ताला ने ग़ज़वा तबूक वालों की जो है तौबा कैसे कबूल की उसका बयान है। और आयत नंबर 120 से 123 तक मदीना वालों की फ़जीलत है और इल्म की फ़जीलत का बयान है। और आयत नंबर 124 से 127 तक कुरान करीम की सूरतों के नाजिल होने के मौके पर मोमिनीन और मुनाफिकीन कहाँ खड़े होते थे, उनकी राय क्या होती थी, उसका बयान है, उनके मौक़िफ़ का बयान है। और आयत नंबर 128 से 129 तक आप अलैहिस्सलाम की बाज़ सिफ़ात का बयान है। और मोहम्मद इब्न इसहाक़ के मुताबिक
یعنی جب براءت جو ہے سورۃ البراءت، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں المعبرہ یعنی بھی کہا جاتا تھا، اس لیے کہ اس میں لوگوں کے راز جو ہیں وہ اوپن ہو گئے، کھل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلے جو پہلا سلسلہ جو ہے ہمارا 2 مہینے والا مکمل ہوا، اور اس میں جو سب نے محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے اور سب کو آگے بڑھائے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس سلسلے کو بہتر انداز سے مکمل کریں، اور جس طریقے سے انتہائی مختصر انداز میں صرف نام ہی ہم نے لیے ٹاپکس کے، ان موضوعات کو مزید پڑھنے اور مطالعہ کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق دے، اور اس کے بعد اپنے عمل اور اپنی سوچ کو قرآن کریم کے مطابق ڈھالنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔